हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं जो इस प्रकार है। यदि मानो राधे सुता काहे रहो उदास। एक बहुत छोटी सी सुंदर सी कथा है बरसाने की। बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। उनके कई कारोबार थे, 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी, सबके सब आज्ञाकारी थे। लेकिन सेठ जी के बेटी नहीं थी। यही अभाव उन्हें खलता था। यह चिंता संतों के दर्शन से कम हुई। संत बोले, मन से जो अभाव हो उस पर भगवान का भाव स्थापित कर लो। सुनो सेठ, तुमको मिलियो बरसाने का वास। यदि मानो राधे सुता काहे रहो उदास। सेठ जी ने राधा रानी का एक चित्र मंगवाया और अपने घर में लगाकर उसे पुत्री भाव से रखते। रोज सुबह उठकर राधे राधे कहते, भोग लगाते और दुकान से लौट कर आते तो राधे राधे कहकर सो जाते। 3 बहू बेटे हैं। घर में सुख सुविधा पूरी है। संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा। मैं हूँ पिता बहुत बड़भागी, बेटी है मेरी राधा। ऐसा कहते थे। एक दिन एक मनिहारी चूड़ी पहनाने सेठ के अहाते में आई और चूड़ी पहनाने की गुहार लगाई। तीनों बहुएं बारी बारी से चूड़ी पहनकर चली गईं। फिर एक हाथ और बढ़ा तो मनिहारी ने सोचा कोई रिश्तेदार आई होगी। उसने चूड़ी पहनाई और चली गई। सेठ जी की दुकान पर पहुंचकर उनसे पैसे मांगे और कहा कि इस बार पहले से ज्यादा चाहिए। सेठ जी बोले कि क्या चूड़ी महंगी हो गई है। मनिहारी बोली, नहीं सेठ जी, आज मैं 4 लोगों को चूड़ी पहना कर आ रही हूँ। सेठ जी ने कहा कि 3 बहुओं के अलावा चौथा कौन है। झूठ मत बोल। यह ले 3 का पैसा। मनिहारिन बेचारी 3 का पैसा लेकर चली गई। सेठ जी ने घर जाकर पूछा कि चौथा कौन था जिसने चूड़ी पहनी थी। बहुएं बोली कि हम तीनों के अलावा तो कोई भी नहीं था। रात को सोने से पहले सेठ जी पुत्री राधा रानी को स्मरण करके सो गए। नींद में राधा जी प्रकट हुई। सेठ जी से बोली, बेटी बहुत उदास हो क्या। वृषभानु दुलारी बोली, तन्या बनायो तात नात, ना भी निभायो है। चूड़ी पहनी लीनी में जानी पितु, गेहे किंतु आप मनिहारिन को मोल न चुकायो है। 3 बहु याद किंतु बेटी नहीं याद रही। नैनन श्री राधिका के नीर भरी आयो है। कैसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी हाय। आज 4 चूड़ी काज मोही बिसारो है। सेठ जी की नींद टूट गई पर नीर नहीं टूटा। रोते रहे। सवेरा हुआ। स्नान ध्यान करके मनिहारी के घर पहुंच गए। मनिहारी देखकर चकित हुई। सेठ जी आंखों में आंसू लिए बोले, धन धन भाग्य तेरो मनिहारी, तो से बड़भागी नहीं कोई। संत महंत पुजारी, धन धन भाग्य तेरो मनिहारी। मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नहीं निहारी। चूड़ी पहन गई तेरे हाथन ते श्री ब्रजभान दुलारी। धन धन भाग्य तेरो मनिहारी, बेटी की चूड़ी परिहाई लेहू। जाऊं तेरी बलिहारी, हाथ जोड़ विनती करूं क्षमियो चूक हमारी। जुगल नैन जलते भरे, मुखते कहे न बोल। मनिहारिन के पाए पड़ी, लगे चुकावन मोल। मनिहारिन सोचने लगी, जब तो ही मिले अमोल धन, अब काहे मांगत मोल। ऐ मन मेरे प्रेम से श्री राधे राधे बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। तो देखा भक्तों आपने कैसे सेठ जी ने राधा जी के चित्र को अपनी पुत्री रूप में स्वीकार किया और कैसे श्रीमती राधा जी ने साक्षात आकर अपना रिश्ता निभाया और आकर चूड़ियां पहनी और अपना हक जताया कि कैसे अपनी बहुओं को के चूड़ियों के पैसे दे रहे हो और मेरे नहीं दे रहे। तो ऐसा रिश्ता होता है भगवान और भक्त का। ऐसा रिश्ता बनाइए।
भगवान के साथ प्रेम से रहिए, भाव से भक्ति कीजिए, दिल से निभाइए। हरि बोल। और कमेंट्स में राधे राधे लिखते रहिए और राधा रानी की कृपा प्राप्त करते रहिए। आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसी के साथ ये कथा यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।